तो ये वाला क्लिप जिस तरह से मैंने बनाया है, इसके अगला क्लिप मैंने बाज़ार में अपना प्रॉपर व्लॉग शुरू कर दिया। फिर हुआ था मेरे सामने बिल्कुल 2 तालिबान खड़े थे। जैसे मैं इस तरह से गुजर रहा था तो उस बंदे ने पूछा कि क्या बना रहे हो? मैंने कहा वीडियो बना रहा हूँ। उसने इस तरह से कैमरा छीन लिया मेरा। तो मैंने कहा मैं आपकी नहीं बना रहा था, मैं अपने फेस की बना रहा था जिस तरह से व्लॉग करता हूँ। कानूनी काम किया तो इसकी आपने कानून तोड़ा है, और कानून तोड़ने की तो सज़ा होती है, और आपकी सज़ा ये होगी कि भाई साहब आप जेल में जाएंगे। तो ये सारा वाक़या मेरे साथ हुआ था लग़मान में, कि किस तरह से तालिबान ने मुझे पकड़ लिया था और क्या कुछ कहा और क्या इन्वेस्टिगेशंस और क्या कुछ हुआ था। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, एग्जैक्ट उस टॉपिक पे बात करने से पहले, इस वीडियो को हम शुरू से देखते हैं। लग़मान जो है, अगर आप जलालाबाद से काबुल की तरफ जाएंगे, एक अलग सूबा आता है, एक अलग सूबे का एक बड़ा शहर आता है। तो मैंने सोचा एक ऐसा इलाका है जिसको इससे पहले किसी ने नहीं दिखाया, और काबुल के रास्ते में भी आते हैं, तो मैं वहीं पे उतर कर उसको देख के फिर वहीं से काबुल की तरफ चला जाऊं। लेकिन लग़मान में मेरे साथ चूँकि एक ऐसा एक्सीडेंट हो गया था जो कि अभी आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं। तो पूरी सफ़र को देखते हैं कि जलालाबाद से किस तरह से लग़मान में शुरू हुआ था और क्या हुआ। सुबह 10-11 बज रहे हैं, और अभी आज का प्लान यही है ना कि मैंने जलालाबाद को छोड़ना है और यहाँ से जाना है लग़मान की तरफ, लग़मान प्रोविंस। हाँ वाले ने पकेरा से सब कहते हैं मैं कैमरे में ले, और राशा सही से पकेरा वाला हाँ सब पके हुआ है, संदरा पके हुआ है, इज़ा हुआ है पके दासी पके हुआ है, चल कर बख्ती रहमान ओके। तो भी जाने हैं यहाँ से लग़मान प्रोविंस का अड्डा मुझे पता नहीं है। यहाँ से रिक्शे में बैठना है। किधर से? हम पाकिस्तान से। हाँ। क्या पाकिस्तान किधर से करने वाला है? फिरने वाला है। हाँ। ये काबुल की तरफ फिरने वाला है। किधर से कौन करने वाला है? पंजाब, सिंध? नहीं, हम वजीरिस्तान का है। वजीरिस्तान उर्दू चीता है, पख्तो पे वाले वीडियो उर्दू के साथ वीडियो बस ऐसे देखो। यस, अभी रिक्शे में बैठते हैं। मेहरबानी। लग़मान की तरफ, लग़मान अड्डे की तरफ पहले जाना है, जो जहाँ से लग़मान की गाड़ियाँ जाती हैं। वहीं से फिर किराया वगैरह पूछते हैं कि कितना किराया होता है लग़मान का। अस्सलाम वालेकुम काका, लग़मान अड्डा क्या है? सो पैसे बाउशी ولدت جمهورية لغمان ولاية تزي أتيارو زيادة بيسي سركينا فاسدة أبيا وركنوك خبريالي أنا आवाज़ आती है खबरिया। ओके जलालाबाद फ़िलहाल खुदा हाफिज़। अगर हम वापस जाएंगे तो क्या पता हम आपकी तरफ आ जाएं। हाँ लग़मान था हम सो किराया था और 100 टाइम लगे बस स्टैंड के वाला ना यो कस लरम यो तक ने जो कस कनी के ₹10 हाँ और मक्की सुट फिर सर مخکې سیټ کې دوه کسه کېنو شاته درې کېنو ته شاته کېنو ऑल्टो में जाते हैं। लग दगा के देखिए लैपटॉप थे हाँ। ये बैग हम ऐसे उठा लेते हैं, बैग से हम लैपटॉप निकाल लेते हैं। सो पे केक देना बड़ा बस बड़ा सा पे केक रख दे زي चीज़ू السلام عليكم بشان ساری برما بشان जी तो अल्टो से उतर के पासों में जाते हैं, क्योंकि पासों जो है ना तैयार थी बिल्कुल। अल्टो में भी 4 सवारियाँ थी तो बहुत टाइम लग जाता है उसमें। ठीक है जना के और सर सुमरा टाइम लगी लग़मान था ना उस्ताद साहब मालूम नहीं उस्ताद साहब सुमरा टाइम लगी नीम सात خار خمیس داشت ولایت ته ځي کنه څنګه نه بالا دي ته زه پاکستان نه راغلی کوم ځای وزیرستان چیرته ځې ته بیا زه لغمان نه بیا کابل ته لغمان کې چکر وړم صحیح
तो ये वाला क्लिप जिस तरह से मैंने बनाया है, इसके अगला क्लिप मैंने बाज़ार में अपना प्रॉपर व्लॉग शुरू कर दिया था। जिस तरह से यूजुअली मैं गलियों में जाके घूमता हूँ, 1-2 मिनट का मैंने व्लॉग किया। और सामने से ख़वातीन आ रही थी, मैं ख़वातीन से बिल्कुल लेफ़्ट पर हो गया था। और जिस तरह से लेफ़्ट पे हुआ था, मेरे सामने बिल्कुल 2 तालिबान खड़े थे। और उस एक ने मुझे देखा इस तरह से, उसको बंदूक दी कि मुझे तो समझ आ गई थी कि ये खड़े हैं। और जिस तरह से मैं इस तरह से गुजर रहा था, तो उस बंदे ने पूछा कि क्या बना रहे हो। मैंने कहा वीडियो बना रहा हूँ। उसने इस तरह से कैमरा छीन लिया मेरा। तो मैंने कहा मैं आपकी नहीं बना रहा था, मैं अपने फेस की बना रहा था, जिस तरह से व्लॉग करता हूँ। तो उसने कहा नहीं मुझे दे दो। उसने जिस तरह से मुझसे कैमरा ले लिया, तो सामने लेंस पे उसने फिंगर रख दिया ना, बंद कर दिया था उन्होंने। तो बहरहाल उनको मैंने फ़ौरन वो कैमरा देख रहे थे, एक और बंदा भी साथ आ गया था उनका, शायद कोई लीडर होगा या कोई होगा। और साथ में जो उनका गनमैन था उनके साथ जो होता है, उसको मैं, मेरे पास ये एक लेटर होता है, ये परमिशन लेटर जिसमें लिखा होता है ना मेरे पास परमिशन है, ये दिखा रहा था। और वो मुझे बंदूक से वो कह रहा था कि नहीं साइड पर हो जाओ, पास मत हो, क्योंकि अब तालिबान यहाँ से ऐसे है ना, आप इनके साथ बहस नहीं कर सकते। जो उन्होंने कह दिया तो कस कह दिया, कैसे आपने जवाब नहीं देना होता। तो मैं चुप हो गया, मैंने कहा ओके। तो जिस तरह से वो फारिग हो गई, कैमरा शैमरा शायद उन्होंने GoPro वगैरह बंद कर दिया था। फिर मैंने ये लेटर दिखा दिया था। ये लेटर उन्होंने पढ़ा, तो उसने कहा चलो ठीक है, हम दूसरे को बुलाते हैं, फिर देखते हैं ना। फिर दूसरों को बुलाने से पहले मैंने बोल दिया यार मेरे पास प्रॉपर परमिशन है और मैंने उनसे बात की हुई है जलालाबाद वालों से। तो उसने कहा चलो कोई मसला नहीं, यहाँ पे और लड़के आते हैं, वो आपको दे देंगे, फिर उसके बाद आप घूमने चले जाओ। मैंने कहा चलो ईजी सीन है। फिर जो 2 थे वो चले गए थे, एक के साथ मैं रह गया था। वो एक था, उसके साथ मैं घूमता फिरता, उसने 2 औरों को कॉल की है। बहरहाल दूसरे जो लड़के थे वो आ गए थे, उधर बैठा रहा हूँ। तो उसको जो मैंने परमिशन लेटर दिखा दिया, उसने पढ़ लिया था। उसने पहली बात यही की कि भाई साहब ये तो जलालाबाद का है, निंगरहार जो सुबह है, आप इधर लगमान में आए हो, लगमान का किधर है। मैंने कहा वो तो मुझे ये था कि मुझे पता था, लेकिन मैंने काबुल का बनवाया था, लेकिन लगमान का मैंने इसलिए बनवाया, मैं अभी इसी ऑफिस में ही जा रहा था जिनका इंफॉर्मेशन एंड कल्चर डिपार्टमेंट है। मैंने कहा उधर से मैं परमिशन ले लूँगा। तो उन्होंने कहा नहीं भाई साहब आपके पास परमिशन नहीं है, तो आप किस तरह से वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं बाज़ार में। अब वो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। तो फाइनली अब सीन यह था कि उन्होंने कहा आपके पास पासपोर्ट है। उसके 2 लड़के आ गए थे बाइक पे। मैंने कहा हाँ है। दूसरे को मैंने पासपोर्ट दी, दूसरा अगला जो था वो कॉल्स कर रहा था। बहरहाल उसने इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में कॉल कर दिए कि भाई साहब इस तरह से एक लड़का आया हुआ है, आप लोगों को पता है। उसने आगे से कह लिया कि नहीं। उन्होंने लोकल उसी सूबे के बंदे को बोला है। तो उसने कहा कि भाई साहब इनको भी नहीं पता, तो इस तरीके से आप यहाँ पे गैर कानूनी हो। गैर कानूनी इन केस वो होता है कि आपके पास वीज़ा ना हो। मेरे पास प्रॉपर पासपोर्ट पे वीज़ा था, सब कुछ था, लेकिन वही बात है आप इनको जवाब नहीं दे सकते, आगे से बहस नहीं कर सकते। चुप हो गया था मैंने कहा मैं ऑफिस ही जा रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं था ऑफिस किधर है। इस वजह से कहते आपने वीडियो शुरू क्यों की। इस जगह पे बिल्कुल मेरी गलती थी, लेकिन मैंने कहा चलो ओके नो प्रॉब्लम। उसने आगे दूसरे को कॉल किया, लेकिन बहरहाल बहुत रिक्वेस्टें मैंने की है। मैंने कहा मेरे से गलती हुई है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, दोबारा इस तरह से गलती नहीं करूँगा। आप कहेंगे मैं यहीं से चला जाता हूँ काबुल की तरफ ही, काबुल का मेरे पास उनके परमिशन लेटर है। तो उन्होंने कहा नहीं इस तरह से नहीं किया, आपने गैर कानूनी काम किया तो इसकी आपने कानून तोड़ा है, और कानून तोड़ने की तो सज़ा होती है, और आपकी सज़ा ये होगी कि भाई साहब आप जेल में जाएंगे। तो जब ये बात की है ना, मैंने कहा अब क्या करूँ। मेरे पास उस वक्त इंटरनेट भी नहीं रहता। मैंने कहा इतना हो कि घर वालों को बता दूं कि भाई साहब इस तरह का सीन हो रहा है, लेकिन मैंने कहा चलो। फिर भी उसको मैंने बोल दिया था पश्तो में, उनसे बड़े तरीके से राजदाना तरीके से मैंने बात की। मैंने कहा कुछ गुजारा हो जाए। कह रहा था कि नहीं यार, मैं कहता एज भाईचारे पे तो मैं आपको छोड़ दूंगा, लेकिन कानून में आपने काम गलत किया है, तो जब तक उधर से ऑर्डर नहीं होगा तो वो बार उसको मैंने कह दिया यार मैं गैर कानूनी कैसे हो सकता हूँ, मैं नया हूँ। दूसरी बात ये मेरी गलती थी, मैं ऑफिस की तरफ से ही जा रहा था। दूसरी बात ये क्या जुम्मा है, ऑफिस भी बंद होगा, वरना मैं जब उधर की परमिशन ले सकता हूँ तो इधर की भी परमिशन लूँगा, इधर भी लीगल काम करूँगा। तो बहरहाल 20-25-30 मिनट तक उसको कन्वेंस करता रहूँ मैं। और उसने आगे से यही बात की थी कि भाई आप गैर कानूनी काम किया है आपने, तो आपने जेल ही जाना है। एनीवेज, तो उसको मैंने पासपोर्ट वगैरह, थोड़ी सी उसको सेटिस्फेक्शन हो गई थी कि हाँ यार बंदा गलत नहीं है, गलती इससे हुई है, मतलब गैर कानूनी काम नहीं कर रहा। तो उसने कहा कि चलो मैं कुछ करता हूँ। उसने अगले अमीर को कॉल किया। अमीर को उसने ये बोला है कि ये बंदा आया हुआ है और ये कानूनी तौर पे मीडिया वाला है, इसके पास पासपोर्ट है और बाकी चीज़ें हैं। तो उसने आगे से बोल दिया चलो इसको छोड़ दो। और फिर उसने जैसे कॉल बंद किया, इसने मुझे ये बोला कि देखिए भाईचारे की वजह से मैंने आपके लिए झूठ बोला है। और उसने फिर यहाँ पे एक पेपर था मेरे पास, किधर है ये पेपर, ये आप नंबर चेक करें। इस बंदे ने अपना, मुझे मैं हाइड कर देता हूँ नंबर, लेकिन थोड़ा सा था कि इसको भी इशू ना बन जाए, अपना नंबर दे दिया। कहते हैं कि जब तक आप इस लगमान में हो ना, इस सूबे में, तब तक अगर कोई और आपको पकड़ता है तो मेरा नंबर दे दो, मैं उनसे बात कर लूँगा। लेकिन कहते हैं जितना जल्दी निकल सकते हो यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि आपके पास परमिशन नहीं है।
तो भाई साहब मैंने भी लेट नहीं किया, फ़ौरन रिक्शे में बैठा, ना खाया ना पिया ना कुछ, सीधे रिक्शे में बैठा हूँ अड्डे पे। अड्डे में बैठ के मैं भी काबुल पे आ गया हूँ और अभी इस रूम में आ गया हूँ। अभी ज़रा थोड़ी सी रिलैक्स नींद करूँगा, बैठूँगा, उसके बाद जाके निकल के थोड़ा सा खाना शाना खाएंगे और कल सुबह से पहले यही काम करने का, दोबारा इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट जाके इसको दोबारा से अपडेट करवाना है। शायद अपने फेस एक्सप्रेशन देख लिए होंगे मेरे कि मैं उस टाइम किस तरह से डरा हुआ और सहमा हुआ सा था। अभी मैंने वीडियो देखी जो मुझे लगा कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, जो आपको मैं यहीं पे एडिटिंग के वक्त बता दूँ आपको। वहाँ पे जो तालिब भाई थे वो मुझे कह रहे थे कि भैया साहब आपने रूल तोड़ा है और रूल तोड़ने की वजह से इसकी सज़ा ये है कि आप 2 महीने हमारे साथ जेल में रहेंगे, आपकी इन्वेस्टिगेशन होगी। तो वहीं पे आप उनके साथ बहस नहीं कर सकते और मैं भी नहीं कर सकता था। डेफिनेटली आप नहीं कर सकते, आप डर जाते हैं और वो आपकी सुनते भी नहीं है। और मुझे पता है तालिबान लोग, आप भी वीडियो देख रहे हैं, तालिबान गवर्नमेंट भी देख रही है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि देखें, किसी को अगर कोई आपके मुल्क में आता है उसको डायरेक्टली ये जवाज़ नहीं बनता कि आप उसको डायरेक्टली बोल दें आप हमारे साथ जेल जाएंगे या उसको जेल में डाल दें। आप मुझसे पूछ लेते अपनी वीडियो क्यों बनाई, मैं आपको बता देता कि मैं व्लॉगर हूँ। किस लिए बनाई, मैं अपने कंटेंट यूट्यूब के लिए बनाऊँगा। चलो आपको पता चल गया मैं यूट्यूबर हूँ। आप मेरा यूट्यूब खोलते, यूट्यूब में मेरे सारे इन्वेस्टिगेट उसी टाइम पे कर लेते कि मैंने 5-6 सालों में क्या कंटेंट डाला हुआ है, किस रिलेटेड मेरा कंटेंट है। मेरा फेसबुक देखते, मेरा इंस्टाग्राम, टिकटॉक, हर जगह से क्लेरिफाई करता है। अगर आपको ये फील होता कि हाँ भाई साहब इस बंदे का कंटेंट जो है थोड़ा सा सस्पिशियस है, फिर जाके जवाज़ बनता अगर आप आगे से जेल की बात करते। वहीं पे एज ए पश्तून मुझे इतना इशू फेस हुआ, मतलब मैंने पश्तो में कन्वर्सेशन की, फिर जाके कोई तकरीबन 4 घंटे मैंने उनके साथ गुजारे हैं, 1-2 घंटे नहीं। मैं कोई 10-11 बजे तकरीबन लघमान पहुंचा था और 3 बजे तक, जिस तरह से मैं लघमान में उतर गया हूँ, 3 बजे तक मैं उनके साथ था। एक बंदे ने दूसरे के हवाले किया, दूसरे ने फाइनली ये तीसरी दफ़ा मैं इनके हवाले हो गया था। कैमरा मेरा उनके पास था, पासपोर्ट उनके पास था। तो अगर इसी तरीके से आप लोग यूट्यूबर्स को ट्रीट करेंगे, यूट्यूबर जो होता है आपके मुल्क में आता है वो इसलिए आता है कि आपको एक पॉजिटिव साइड दिखाए। मैं भी इसलिए आया था कि मैं एक पॉजिटिव साइड दिखाऊं, जो कि मैं दिखा रहा हूँ। मैं, आप पूरी सीरीज़ देख लेंगे इसके बाद। मैं सिर्फ ज़्यादातर फोकस यही है कि मैं अफ़गानिस्तान की खूबसूरती, अफ़गानिस्तान के डेवलपमेंट, अफ़गानिस्तान के लोग, इन सारी चीज़ों पे मैंने फोकस किया है। वरना वहाँ पे इतना कुछ था कि मैं जिस नेगेटिव साइड पे अगर बातें कर सकता था और वो भी मैं वहीं पे कर सकता था। लेकिन मैंने हर मुल्क में, स्पेशली क्योंकि पश्तून बेल्ट है, वो मेरे पश्तून इलाका है, बेसियत है पश्तून, में भी अफ़गान हूँ, वो भी मेरा इलाका है। लेकिन मैं अगर यहाँ KPK के पॉजिटिव साइड दिखा रहा हूँ, वहीं पे मैं पॉजिटिव साइड दिखाऊँगा। पाकिस्तान की मैं दिखा रहा हूँ तो वहीं पे भी दिखाऊँगा। तो ये किसी चीज़ का हल नहीं होता। और सेकंड, जो परमिशन सिस्टम है तालिबान का, वो बहुत मुश्किल है। तो उनसे मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि देखिए, अगर कोई वीज़ा लगा के आपके मुल्क में आ गया है तो वो घूम सकता है ईज़िली। उसको ज़रूरत नहीं है कि हर सुबह में अलग अलग परमिशन ले घूमने के। मतलब आपके सिस्टम में एक दफ़ा इन हो गया है तो आपके मुल्क के अंदर है ना, वो कुछ नहीं कर सकता, आपके सिस्टम में इन है। तो ये भी काफ़ी एक मुश्किल सिस्टम है परमिशन का, आप कहीं पे भी। और दूसरा ये कि कहीं पे आप व्लॉग बनाते हैं, जिस तरह से मैं काबुल में था, इतना मैं एग्जॉस्ट हो गया था कि एक दिन मैं व्लॉग बना रहा था, 6 दफ़ा मेरे पास इस्तकबारात जो है अफगानिस्तान के इंटेलिजेंस आई कि क्या बना रहे हो। मैंने कहा चलो नहीं बनाता, इवन दो आई हैड द परमिशन लेटर। मैं नेक्स्ट जगह पे उधर भी आ जाए, मतलब वो बंदा आपको कुछ कहते तो नहीं है जो आपका परमिशन लेटर होता है, लेकिन वो आप मेंटली अपना वो हो जाते हैं कि आप कहते हैं कि नहीं छोड़ो यार। तो 6 दफ़ा एक जगह में मेरे पास आ गए हैं तो जगह ही मैंने छोड़ दी। वो कुश्तिपा पुल जो है, सॉरी पुल हिश्ती पुल जो है अफ़गानिस्तान में काबुल में, तो मैं दूसरी जगह पे चला गया था। तो मेरे ख्याल से ये सिस्टम थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहिए यूट्यूबर्स के लिए, ट्रैवलर्स के लिए, क्योंकि अफ़गानिस्तान में अगर अभी लोग आएंगे तो डेवलप होगा, टूरिज़्म बूस्ट होगी इस तरह से। और ट्रैवलर्स को भी बड़ा ख्याल रखना चाहिए परमिशन और इन सारे सिस्टम्स का, कि आपको के साथ मेरी तरह कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। तो वेरी होपफुली कि जो अच्छी इन्फॉर्मेशन थी वो आपको मैंने बता दी है। तालिबान गवर्नमेंट से जो रिक्वेस्ट थी वो मैंने कर लिया। मिलते हैं फिर नॉर्मल व्लॉग्स में। अफ़गानिस्तान हम घूमते रहेंगे, 50-60 वीडियोज़ अभी आने वाली हैं।